घर के पास आते ही राज को अपनी मम्मी की डांट सुनाई देने लगी। रूबी ने हंसते हुए घर का दरवाजा खटखटाया। आलिया ने दरवाजा खोला। आखिर तुम आ ही गए, आलिया ने राज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उसने लिविंग रूम की तरफ इशारा किया। इस समय राज के पापा घसीटेलाल और तन्मय सोफे पर भीगी बिल्ली बनकर बैठे थे। आप लोगों को क्या लग रहा था कि आप कोई बच्चे हैं? आप शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे? क्या आप लोग मरना चाहते थे? तीनों के सामने राज की मम्मी खड़ी होकर शेरनी की तरह दहाड़ रही थी। राज की मम्मी मशीन गन की तरह लगातार गोलियां दागती जा रही थी। आंटी चाय पीजिए। मीशा राज की मम्मी के लिए चाय बनाकर लाई। मीशा को परेशानी खड़ी करने में मजा आता था। हालांकि बहुत ज्यादा चिल्लाने की वजह से राज की मम्मी का गला सूख गया था। वो चाय के उस प्याले के बाद उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। अब वो चिल्लाने का एक और राउंड चालू कर सकती थी। राज को दरवाजे के पास खड़ा देखकर राज के पापा ने उसे मामले के बीच में उतरने का इशारा किया। राज के लिए उन्होंने बहुत कुछ देख लिया था, इसलिए अब बचे हुए दिन को सिर्फ राज ही बचा सकता था। लेकिन राज को इस बात की उम्मीद थोड़ी कम लग रही थी। वो लोग शराब पीने के बाद एक ट्रक चलाने की जिद करते हुए एक्सीडेंट कराए थे। इस बात की राज के पास कोई दलील नहीं थी। इसलिए रूबी और उसकी दो सहेलियों के होने के बावजूद भी राज की मम्मी ने उन पर जरा भी तरस नहीं दिखाई थी और घर आते ही उनकी अच्छी तरह से खबर ली थी। राज की मम्मी अभी इसी तरह से 1 घंटे तक और चिल्ला सकती थी। रूबी ने जब कमरे के अंदर देखा तो मीशा इस वक्त सभी को चाय दे रही थी। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, ऐसा सोचकर रूबी आलिया के साथ कमरे में चली गई। रूबी मीशा को वहां से अलग करना चाहती थी ताकि वो कोई और बड़ी दिक्कत खड़ी न करे। रूबी और आलिया के पीछे पीछे राज भी लिविंग रूम में चला गया। कमरे में जाने के पहले राज ने प्याज बन चुकी प्याली को अलमारी में रख दिया। प्याज में बदल जाने के कारण राज उसे कहीं भी नहीं रख सकता था, क्योंकि ऐसे में अगर उसकी मम्मी उस प्याज को काट कर पका देती तो लफड़ा हो सकता था। तुम यही रहना और हिलना मत, वरना मैं अपने तिलिस्म से तुम पर दया नहीं दिखाऊंगा, राज ने तिलिस्म दिखाकर प्याली से कहा। जब प्याली की नजर तलवार तिलिस्म पर पड़ी तो वो अंदर तक कांप गई। प्याली को रफा दफा करके जब राज जल्दी जल्दी लिविंग रूम में गया तो उसकी नजर सबसे पहले अपनी मम्मी पर पड़ी। मम्मी, मैं आ गया। मम्मी, हमारे मेहमान आए हैं, आप रूबी और उसकी सहेलियों के पास जाइए ना। अब पापा और बाकी लोगों को समझ आ गया होगा कि उन्होंने गलती की है। फिर भी अगर आपको कुछ कम लगे तो एक बार मेहमान चले जाएं, फिर आप उन्हें फिर से डांट लेना, राज ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर राज की मम्मी ने तीनों की तरफ देखा, लेकिन राज की बात उन्हें ठीक लगी तो उनकी मम्मी ने अभी के लिए उन्हें छोड़ दिया। रूबी, मैं तुम तीनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, तुम लोग बैठकर थोड़ा आराम कर लो, राज की मम्मी ने कहा। राज की मम्मी के किचन में जाते ही राज के पापा ने राहत की सांस ली। राज, तुम्हारे ट्रक के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। क्या वो ठीक ठाक हालत में है? तभी घसीटेलाल ने राज से कहा। वो एक ऐसा ट्रक था जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। अगर इसके ट्रक को कुछ हो गया होगा तो मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगा? कोई अमीर आदमी तक ऐसी चीज की भरपाई न कर पाए, घसीटेलाल ने मनी मन सोचा। हाँ, उसमें कुछ दिक्कतें तो आई हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद इस सब से निपट लूंगा। घसीटेलाल अंकल, आप निश्चिंत रहिए, राज ने कहा। राज की बात सुनने के बाद घसीटेलाल ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने इसके बाद भी कुछ दिन और रुककर मौका पाते ही राज का हर्जाना भरने के बारे में सोचा। वो एक ईमानदार आदमी था, क्योंकि उसी ने ट्रक को तेज चलाकर परेशानी खड़ी की थी और ट्रक पलट गया था। तो घसीटेलाल कोई न कोई तरीका ढूंढकर राज की भरपाई करने का मन बना चुका था। लेकिन उसके सामने दिक्कत ये थी कि वो ऐसा करेगा कैसे। शायद अपने घर जाकर वो इसके बारे में अच्छे से सोच सकता था। घसीटेलाल, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। तन्मय, मैं और तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाकर बात करते हैं, तब तक तुम नौजवान लोग यहीं बैठो। राज के पापा ने तन्मय और घसीटेलाल को अपने साथ लिया और अंदर चले गए। नौजवानों में तन्मय को न गिनकर राज के पापा ने उस पर ऐसा दाग लगाया था जिसे सुनकर तन्मय का रोने का मन हुआ था। वो राज से बस 2 साल ही बड़ा था। भले ही उसका शरीर हट्टा कट्टा था, लेकिन फिर भी वो नौजवान ही था। राज ने थोड़ी देर रूबी और बाकी लोगों से बातें की और जब उसकी नजर अपनी मम्मी पर पड़ी जो चाय के लिए पानी उबाल रही थी, तो उसे आत्मीय चाय की याद आई। रूबी दीदी, आप यहीं मेरा इंतजार करना,
अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज देता हूँ, राज ने मुस्कुराकर कहा। क्या ये वही चीज है जिसके बारे में तुम पहले बात कर रहे थे? रूबी ने पूछा। हाँ हाँ, राज ने जवाब दिया। असल में राज सिर्फ आत्मीय चाय लेने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि वो वसीम को भी देखना चाहता था। इसके अलावा उसका बड़ा सा सूटकेस भी अभी तक दरवाजे पर ही रखा था। उसके सूटकेस के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा रुपए, जादुई दवाई, सहस्त्र भेदी तलवार, आत्मीय मोती, आत्मीय चाय और काफी चीजें थीं। अगर उसकी मम्मी सूटकेस खोलकर पैसे और तलवार देख लेंगी तो दिक्कत खड़ी हो सकती थी। इसलिए राज इस मौके का फायदा उठाकर सूटकेस को अपने कमरे के अंदर में ले जाना चाहता था। उसके कमरे में अभी भी वसीम सो रहा था। राज की किस्मत अच्छी थी कि इस बार वसीम ने भ्रम वास्तविकता पैदा नहीं की थी। ये देखकर राज ने राहत की सांस ली। सबसे पहले राज ने कुछ आत्मीय मोती निकाले और अपने सीने पर रख लिए। उसके मन की इंद्री से भूत बाहर निकल कर आया और उसने सारे मोती एक ही बार में खा लिए। फिर वो वापस मन की इंद्री में चला गया। आज जब भूत ने राज की एक नाक की इंद्री खोलने में मदद की थी तो उसकी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हो गई थी, इसलिए राज ने उसे आत्मा मोती खिला दिए थे। इसके बाद राज ने आत्मीय चाय और सहस्त्र भेदी तलवार निकाली। चाय उसने इसलिए निकाली थी क्योंकि वो थोड़ी सी चाय अपनी बहन रूबी को देना चाहता था, और तलवार उसने सुरक्षा के हिसाब से बाहर निकाली थी। यह तलवार चंद्र कबीले का सबसे कीमती खजाना थी, जिससे चौथे लेवल के जादूगर को भी मात दी जा सकती थी। ऐसे में अगर प्याली भागने की कोशिश करेगी तो इस नुकीली तलवार की मदद से उसके 2 टुकड़े किए जा सकते थे। अभी के लिए मैं इसे लिविंग रूम में ही लटका दूंगा और कह दूंगा कि यह सजावट के लिए है, राज ने कहा। इसके बाद राज ने सूटकेस को बिस्तर के नीचे छुपा दिया और कमरे से बाहर एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में आत्मीय चाय लेकर आ गया। कमरे से बाहर आते ही उसकी मुलाकात सबसे पहले अपनी मम्मी से हुई। राज, रूबी और उसकी दोस्तों से कहो कि रात के खाने तक रुके। घसीटे लाल आ रहा है, इसलिए मैंने खाने में काफी कुछ बनाया है। मैं आज उन सभी को बहुत कुछ खिलाऊंगी, राज की मम्मी ने कहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राज ने कहा। इसके अलावा क्या तुम पास वाली दुकान जाकर मेरे लिए चाकू ले आओगे? मैं हाल ही में कुछ सामान लेकर आई थी, लेकिन दोपहर को खाना बनाते वक्त मुझसे चाकू टूट गया, राज की मम्मी ने कहा। इसके बाद उसकी नजर राज के हाथ में पकड़ी सहस्त्र भेदी तलवार पर पड़ी। असल में तलवार छोटी होने के कारण वो किसी बड़े चाकू की तरह लग रही थी। ये कहां से आई? राज की मम्मी ने पूछा। ये मुझे मेरे एक दोस्त ने तोहफे में दी थी। ये सजावटी सामान है, राज ने जवाब दिया। सजावटी सामान? ये कितनी नुकीली है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? राज की मम्मी ने कंफ्यूज होकर कहा। ये थोड़ी भारी है, तो मम्मी थोड़ा ध्यान से, राज ने तलवार देते हुए कहा। हाँ, ये वाकई थोड़ी भारी तो है, लेकिन ये काफी मजबूत दिखती है, राज की मम्मी ने कहा। आखिर ये मजबूत कैसे नहीं होगी? ये तो चौथे लेवल के जादूगर तक को काट सकती है, राज ने मनी मन सोचा। तुम इसे लिविंग रूम में लटकाने वाले थे ना? लेकिन इससे मुझे थोड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि ये नुकीली है। अगर ये किसी पर गिर गई तो उसे चोट न लग जाए। खैर, इसे लिविंग रूम में टांग कर जल्दी से बगल वाली दुकान में जाकर मेरे लिए चाकू ले आओ। क्या तुम्हें पैसे चाहिए? राज की मम्मी ने कहा। चिंता मत कीजिए, अभी मेरे पास पैसे हैं, राज ने हंसकर कहा और लिविंग रूम की तरफ चला गया। लिविंग रूम में रूबी और उसकी दोस्त किसी बारे में बात कर रही थी और समय समय पर खुश होकर हंस रही थी। राज, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रहे थे? राज के हाथ में तलवार देखकर रूबी ने कहा। नहीं, ये तो बस सजावट के लिए है, जो मेरे एक दोस्त ने मुझे तोहफे में दी है। मैं इसे लिविंग रूम में लटकाने लाया हूँ। असल में जो मैं तुम्हें देना चाहता था वो ये चीज है, राज ने कहा और आत्मीय चाय रूबी को दिखाई। तलवार लटकाने के बाद राज ने रूबी और उसकी दोस्तों को एक एक कप उबला पानी दिया और सभी में आत्मीय चाय की 2-2 पत्तियां डाल दी। तो यही वो अच्छी चीज है, बस 2 पत्तियां, रूबी ने कहा। राज, तुम थोड़े कंजूस नहीं हो रहे हो? अगर ये सबसे महंगी चाय भी है, तब भी तुम्हें हर कप में थोड़ी और चाय पत्ती नहीं डालनी चाहिए? रूबी ने ठीक राज के रूममेट जैसी ही बात कही। इसे इतना आम मत समझो, पहले इसका स्वाद चखो, उसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा, राज ने कहा। इसके बाद ठीक राज के रूममेट की तरह ही रूबी और उसकी दोस्तों ने चाय की चुस्की ली। जल्दी ही लड़कियों की आंखों में चमक आ गई। भले ही ये बस उबली चाय थी, लेकिन जब उन्होंने इसे पिया तो उनके गले में एक अलग तरह की ताजगी दौड़ी, जो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में फैल गई। वो सभी बहुत ही तरोताजा महसूस करने लगी।
इसके अलावा चाय की खुशबू काफी देर तक उनके मुंह में बनी रही। और ये बस 2 पत्तियों का कमाल है। अगर और पत्तियां डाली जाए तो इसका स्वाद तो और भी बढ़ जाएगा ना? मीशा ने कहा। उसने कई तरह की चाय पी थी, लेकिन ऐसा स्वाद उसने पहली बार चखा था। नहीं, इसमें और पत्तियां नहीं डाली जा सकती। भले इसका स्वाद काफी अच्छा है, लेकिन इसकी 2 पत्तियां ही एक बार में ली जा सकती हैं। अगर 2 से ज्यादा पत्तियां डाली जाएं, तो सेहत को काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा दिन में 1 कप से ज्यादा ये चाय पी भी नहीं जा सकती। राज ने समझा कर कहा, ये चाय की पत्तियां भी किसी का तोहफा ही है। इस डिब्बे के अंदर 3 पैकेट हैं। ये तुम तीनों के लिए मेरी तरफ से तोहफा है। राज ने रूबी को डिब्बे देकर कहा। ये राज ने उनकी मदद के बदले का शुक्रिया अदा किया था। अभी के लिए तो उसने तीनों को थोड़ी सी चाय दी थी, लेकिन वो रूबी के लिए अलग से और भी चाय लेकर आया था, क्योंकि राज के पास लिमिटेड चाय ही थी, लेकिन वो सभी को थोड़ी थोड़ी चाय नहीं बांट सकता था। इसके बाद लड़कियों से अलविदा कहने के बाद राज बर्तनों की दुकान पर गया। हालांकि वो प्याली को अपने साथ ले जाना नहीं भूला था, क्योंकि वो प्याली को अकेले अपने घर पे नहीं छोड़ना चाहता था। क्या राज अपनी सच्चाई सभी से छुपा पाएगा? क्या वसीम समय से जाग पाएगा? जैसे ही राज चाकू लेने निकला तो उसकी मम्मी दरवाजे तक आई और राज की तरफ देखने लगी। राज, आते हुए सोया सॉस भी लेते आना, हमारी बोतल खत्म हो गई है, उसकी मम्मी ने चिल्लाकर कहा। हाँ ठीक है, राज ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। और सड़क पर ध्यान से चलना, राज की मम्मी ने दरवाजा लगाते हुए कहा। जैसे ही राज घर से थोड़ा दूर गया, प्याली प्याज के तौर पर ही अलमारी से बाहर आ गई। बेवकूफ इंसान, उसे क्या लगा वो मुझे काबू में करके अपने इशारों पर नचाएगा? बददिमाग, मैं एक ताकतवर राक्षस हूँ जिसने कई सालों तक जादू सीखा है। उसकी बदकिस्मती है कि उसने मुझे डराने की हिम्मत की, प्याली ने कहा। प्याली भले ही इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक राक्षस थी। जमीन खोदकर भागने की काबिलियत के अलावा उसके पास राक्षसों की खास ताकत भी थी। वो अपने आप को गायब कर सकती थी, भले ही सभी जादूगर उसे देख सकते थे। लेकिन ये प्याली के लिए दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि अभी के लिए आम इंसान उसे नहीं देख सकते थे। बस इसीलिए ही जब राज अपना सूटकेस लेकर कमरे में गया था, तो प्याली ने चुपके से किचन में जाकर एक आम प्याज उठा ली थी और उसे अलमारी में रख दिया था, जबकि वो खुद अलमारी में ही एक डिब्बे के पीछे छिप गई थी, ताकि राज के जाते ही वो आसानी से भाग पाए। और इसके बाद सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से ही हुआ। उसकी किस्मत आज वाकई काफी अच्छी थी। लग रहा था जैसे भगवान खुद उसकी मदद कर रहे थे। राज ने भी बाहर जाते वक्त ज्यादा नहीं सोचा था। उसने भी आम प्याज को ही उठाकर अपनी जेब में रख लिया और निकल गया। इसके बाद प्याली ने भी कोई जल्दबाजी नहीं की और राज की ताकत गायब होने का इंतजार किया। इसके बाद ही वो डिब्बे के पीछे से बाहर आई। अब भागने का सही समय है। मैं इतनी दूर भाग जाऊंगी कि वो राज का बच्चा मुझे पकड़ ही ना पाए, प्याली ने बड़बड़ाया। प्याली राज के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात नहीं है कि उसके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया, बल्कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो ऐसा कर पाए। उसे अभी भी घर में 2 ताकतवर जादूगरों के होने का एहसास हो रहा था। इस ताकत से प्याली काफी डर गई थी। बस इसीलिए उसने कोई भी परेशानी खड़ी किए बिना यहाँ से निकल जाना ही बेहतर समझा। आजादी जिंदाबाद, प्याली ने कहा। इसके बाद वो बाहर निकली और भागने की तैयारी करने लगी। अरे, ये प्याज यहाँ क्या कर रही है? तभी राज की मम्मी की आवाज सुनाई दी। ऐसा कहते हुए राज की मम्मी ने प्याली को उठा लिया। प्याली आसानी से राज की मम्मी के हाथ से निकल सकती थी, लेकिन तभी उसे घर में मौजूद 2 ताकतवर जादूगरों का ख्याल आया। इसलिए प्याली चुपचाप राज की मम्मी के हाथ में बनी रही। मैंने ये प्याज यहाँ कब रखी? राज की मम्मी ने कंफ्यूज होकर कहा। इसके बाद वो प्याली को किचन में ले गई और उसे बाकी प्याज के बीच में रख दिया। आज ज्यादा प्याज नहीं है, तो क्या मैं कम प्याज से छौंका लगा लूं? राज की मम्मी ने बड़बड़ाया। अरे नहीं, आखिर ये क्या करना चाहती हैं? क्या ये मुझे खाने के साथ पका देंगी? प्याली ने मनी मन सोचा। अभी प्याली सोच में डूबी ही थी कि तभी राज की मम्मी ने चाकू उठाकर प्याज काटना चालू कर दिया। यार, मैं एक राक्षस जादूगर हूँ और ये आंटी मुझे एक आम प्याज समझ रही हैं। क्या मजाक लगा रखा है? प्याली ने गुस्से से सोचा। प्याली ने मन बनाया कि वो अपनी ताकत का नमूना दिखाएगी, लेकिन अभी उसे फिर से उन 2 ताकतवर जादूगरों का ख्याल आया।
जिसके बारे में सोचकर ही प्याली भीगी बिल्ली बन गई। अब क्या ही करूं? अगर मुझे काटना ही है तो काट लो, वैसे भी आम चाकू से मुझे काटा नहीं जा सकता। जैसे ही इस इंसान को ये बात पता चलेगी कि ये अपने चाकू से मुझे नहीं काट सकती, ये अपने आप हार मान लेगी, प्याली ने सोचा। राज की मम्मी ने प्याली के अलावा बाकी सारी प्याज काट ली। अरे, अभी एक प्याज बाकी बची है, राज की मम्मी ने प्याली की तरफ देखकर कहा। फिर उन्होंने प्याली को उठाया और उसे काटने लगी। उन्होंने किचन के चाकू से प्याली को काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में एक बारीक खरोच भी नहीं आई, जिसे देखकर राज की मम्मी हैरान रह गई। क्या हुआ, चौंक गई? भले ही मेरी जादूगरी का लेवल कम है, लेकिन मैं फिर भी एक राक्षस जादूगर हूँ। एक छोटा सा चाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, प्याली ने मन ही मन कहा। क्या इस चाकू की धार कम हो गई है? राज की मम्मी ने चाकू की तरफ देखकर कहा। उन्होंने बाकी सब्जी काट कर देखी तो सब बड़े ही आराम से कट गया, इसलिए उन्होंने फिर से प्याली को काटने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ इस बार भी निराशा ही लगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद भी प्याली को काट पाना नामुमकिन हो गया। राज की मम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्याज की जगह कुछ और ही है? राज की मम्मी ने प्याज सूंघ कर कहा, लेकिन उसमें से प्याज की गंध ही आ रही थी। राज की मम्मी हैरान थी। काफी देर तक प्याज को घूरने के बाद उनके दिमाग में ख्याल आया। उन्हें राज की छोटी सी चाकू जैसे दिखने वाली सजावटी तलवार याद आ गई थी। शायद मुझे इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए। एक प्याज से राज की तलवार गंदी तो होगी नहीं, राज की मम्मी ने सोचा। उनके साथ एक बात थी कि अगर उन्होंने कुछ सोच लिया तो वो वैसा कर भी लेती थी। यही चीज राज को भी विरासत में मिली थी। इसके बाद राज की मम्मी प्याली को लेकर लिविंग रूम की तरफ गईं और सजावटी तलवार उतार ली। फिर वो वापस किचन में आ गई। चाकू और सोया सॉस खरीदने के बाद राज दौड़कर अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। मुझे उस प्याली ने बेवकूफ बनाया। राज को पता चल गया कि उसके हाथ में आम प्याज थी, लेकिन उसमें प्याली की गंध होने के कारण राज को इस बात का पता देरी से चला था। जब राज सोया सॉस खरीद रहा था तो उसने गलती से प्याज को ज्यादा कस के पकड़ लिया था, जिससे प्याज के 2 टुकड़े हो गए। जिसके बाद राज तुरंत ही समझ गया कि उसके हाथ में जो प्याज थी वो नकली थी। इसके अलावा राज ने अनुमान भी लगा लिया था कि या तो प्याली अभी भी उसके घर में थी या फिर भाग चुकी थी। यार, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ? राज ने दौड़ते दौड़ते सोचा। अभी तक राज हर मामले में काफी सावधानी बरत रहा था, लेकिन आज उससे गलती हो ही गई थी। घर पहुंचते ही राज ने आसपास देखकर मामले को समझने की कोशिश की। सब कुछ सही पाकर उसने राहत की सांस ली। रूबी और उसकी दोस्त फुसफुसाकर कुछ बातें कर रही थी। उसके पापा घसीटेलाल और तन्मय दूसरे कमरे में थे और उसकी मम्मी किचन में थी। इसका मतलब साफ था कि प्याली ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की थी। तो क्या वो भाग गई? राज ने मनीमन सोचा और असली सेल्फ मेडिटेशन स्क्रिप्चर का सहारा लिया। इसकी मदद से वो दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करके दिमागी खोज कर सकता था। 3 इंद्रियां खोल लेने के कारण राज की दिमागी शक्ति काफी बढ़ गई थी। अगर वो अपनी पूरी दिमागी शक्ति का इस्तेमाल करे तो वो आसानी से पूरे घर की खोजबीन कर सकता था। जैसे ही राज ने दिमागी खोज चालू की तो रूबी और बाकी लोगों ने बात करना बंद कर दी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। इसके बाद घर के कोने में चल रही चींटियां भी राज को दिखाई देने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद भी राज को प्याली नहीं मिली। ये तो दिक्कत हो गई यार। अगर उस प्याली ने सब जगह बता दिया कि मेरे पास जागरण पत्थर है तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ये क्या, मेरी माँ हाथ में क्या पकड़े है? ये तो सहस्त्र भेदी तलवार है। तभी उसे अपनी मम्मी के हाथ में सहस्त्र भेदी तलवार दिखाई दी। अरे राज, तुम आ गए? तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आओ, मुझे चाकू और ये सोया सॉस दो, मुझे इनकी जरूरत पड़ी गई थी, राज की मम्मी ने कहा। मम्मी, आप इस तलवार से क्या कर रही हैं? राज ने पूछा। राज, तुम्हारी ये तलवार इतनी बुरी भी नहीं है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा नुकीली है। अगर मुझे इसके गंदे होने का डर ना होता तो मैं सब कुछ इसी से काट लेती, राज की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा और आगे बोली। हाँ, वो मुझे अलमारी में एक प्याज मिली, शायद बाजार से लौटते वक्त वो वहां चली गई होगी। मैं उसे किचन में लेकर आई और जब मैंने उसे काटने की कोशिश की तो वो कटी ही नहीं। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई प्याज चाकू से न कटे। मुझे उसमें कुछ गड़बड़ समझ आई। अरे बाप रे, मम्मी प्याली को किचन में ले आई। राज ने मनीमन सोचा।
अरे मम्मी, वो प्याज वाकई थोड़ी खास है। वो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी। मैं उसे घर लेकर आया था ताकि मैं उसे पौधे के तौर पर लगा सकूं। राज ने कुछ भी बकवास सा बहाना बनाते हुए कहा, हालांकि उसे एक बार फिर से झूठ का सहारा लेना पड़ा था। अच्छा, तो ये किसी नए किस्म की प्याज थी? राज की मम्मी ने कहा। राज ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी मम्मी हाथ में सहस्त्र भेदी तलवार लिए थी। इसका मतलब शायद प्याली को कुछ हो चुका था। मम्मी, वो प्याज कहाँ है? राज ने पूछा। अरे वो तो मैंने काट दी। मैंने किचन के चाकू से उसे काटा, लेकिन वो कटी नहीं, तो मैंने ये सजावटी तलवार उठाकर उसे काट दिया। ये तलवार इतनी कमाल की थी कि जरा सी देर में ही उस प्याज के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। राज की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, और वो टुकड़े कहाँ गए? राज ने पूछा। वो तो मैंने सब्जी में डाल दिए। उस प्याज में वाकई कुछ तो बात थी। चाकू से ना कटने के बाद जब मैंने उस तलवार से काटा और उसके बाद तेल में डाला तो वो जरा सी देर में ही पक गई। उसकी गंध भी काफी अच्छी थी। हम जल्दी से उसका स्वाद भी चख लेंगे। राज की मम्मी ने कहा। सब्जी में पका दिया? क्या प्याली मर गई? उसने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने मम्मी को अपने आप को काटने क्यों दिया? राज ने सोचा। मम्मी, उस प्याज का जड़ वाला हिस्सा कहाँ है? राज ने अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर पूछा। उसे उम्मीद थी कि जड़ के कारण प्याली को वापस प्याज बनाकर जिंदा किया जा सकता था, क्योंकि वो पौधे वाली राक्षस थी। मैंने उसे किचन के किनारे में फेंक दिया। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अच्छा हाँ, याद आया, तुम उसे पौधे के तौर पर लगाना चाहते थे ना? वहां किनारे में ही तुम्हें सभी प्याज की जड़ें दिखाई दे जाएंगी। मैं लिविंग रूम में जाकर इस सजावटी तलवार को वापस टांग देती हूँ। राज की मम्मी ने किनारे की तरफ इशारा करके कहा। क्या राज प्याली को वापस जिंदा कर पाएगा? क्या प्याली के कारण वो खाना जहरीला हो गया होगा?